हेलो दोस्तों, आज फिर से मैं लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक जिसके बारे में मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो की स्पीड अपने अनुसार से एडजस्ट कर वीडियो को देखें। हम आज के इस वीडियो में देखेंगे दृष्टि बुक का वन लाइनर और एमसीक्यू प्रश्न। अभी के एग्जामिनेशन में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो लूसेंट के बाहर से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिसके कारण बहुत से दोस्तों का प्रश्न परीक्षा में बन नहीं पाता है। इसी को ध्यान में रखकर मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो लूसेंट या अन्य किताबों में नहीं हैं, क्योंकि मैं इन सारे किताबों का गहन अध्ययन किया हूँ। मैं दावा करता हूँ कि आप एक बार पूरे अच्छे से मेरे वीडियो को देखेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। अगर मेरे वीडियो में किसी प्रकार की सुधार की आवश्यकता हो तो आप लोग कमेंट जरूर करें, मैं उस पर कार्य करूँगा। तो आज का टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। यह पहला चैप्टर है और मैं बारी बारी से सभी चैप्टर को पढ़ाऊंगा, तो आप वीडियो में बने रहें। चलिए मैं सबसे पहले आज एमसीक्यू प्रश्न से शुरुआत करता हूं और उसके बाद मैं वन लाइनर क्वेश्चन पर जाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा कब की थी? चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा कब की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर है 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के मध्य में। कब से तक था? तो 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के मध्य चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा किया था। भारत की यात्रा कब किया था? तो 515 से 520 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो वेनसांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिका के लेखक कौन था? तो इंडिका के लेखक कौन था? मेगास्थनीज। इंडिका के लेखक कौन था? मेगास्थनीज था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी। कलहन के पुस्तक का नाम क्या था? राजतरंगिणी। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो ऑप्शन नंबर ए, जूनागढ़ में। क्वेश्चन नंबर 6, कौटिल्य के अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? ऑप्शन नंबर 4, 15 अधिकरणों में विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 7, अशोक की ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ऑप्शन नंबर ए, प्रिंसेप। ऑप्शन नंबर ए क्या है? प्रिंसेप। क्वेश्चन नंबर 8, हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखा था? हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो इसका आंसर है बाणभट्ट। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। मुद्राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन था? मुद्राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन था? विशाखदत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वो कौन सा है? तो इंडिका में पाटलिपुत्रा के बारे में वर्णन किया गया है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? प्राकृत। अशोक के शिलालेख में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? प्राकृत भाषा का।
अर्थशास्त्र के अनुसार से सीता भूमि का क्या अभिप्राय था? तो जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमियों को अर्थ को सीता भूमि कहा जाता था। ये क्वेश्चन लूसेंट में नहीं मिलेगा। इसी टाइप के क्वेश्चन बाहर से पूछे जा रहे हैं और बच्चे नहीं बना पाते हैं, तो कृपया इसको ध्यान से देखिए, आगे बेनिफिट इसका मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? कुमार संभव महाकाव्य की किस कवि ने लिखा? कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? तो कालिदास ने लिखा था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो ये है राजनीतिक नीतियां पर प्रकाश डाला गया है। किस पर डाला गया है? राजनीतिक नीतियां पर प्रकाश डाला गया है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? स्वप्नवासदाता के लेखक कौन है? तो इसका लेखक है भास। कौन है इसका लेखक? भास है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 चंद्रबरदाई। क्वेश्चन नंबर 17 ऋग्वेद के कौन से मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल। ऋग्वेद का कौन सा मंडल? 9वां मंडल। वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पाद के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा था? वेनसांग के भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो इसका आंसर है मथुरा। मथुरा प्रसिद्ध था। बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि क्यों है? वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुआ उसमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। बोगाज कोई का महत्व क्यों है? तो वो इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुआ उसमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। किस अभिलेख में, क्वेश्चन नंबर 20 में देखेंगे, किस अभिलेख में यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? तो ये ऑप्शन नंबर 3 रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का कौन सा अभिलेख? जूनागढ़ अभिलेख। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, कौन सा स्तंभ था? तो भाब्रू स्तंभ। ये भाब्रू स्तंभ, ये क्वेश्चन भी लूसेंट में नहीं मिलेगा। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था वह है भाब्रू स्तंभ। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के मार्गों पर मौन है। तो वह है मिलिंद पन्नोह। मिलिंद पन्नोह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह है मुंडको उपनिषद। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखी गई है? तो यह है कालिदास द्वारा लिखी गई है। इसका आंसर है कुमार संभव। कालिदास द्वारा लिखी गई। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में लिखा है कि कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है। तो इसका आंसर होगा उत्तर रामचरितम। यह भवभूति द्वारा लिखी गई है। मेघदूतम, कुमार संभव और ऋतु संहारम, ये तीनों पुस्तक जो है सो कालिदास द्वारा लिखी गई है। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित है? तो ऐतरेय ब्राह्मण निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो ऐतरेय ब्राह्मण। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देव नाम प्रिय के रूप में किया गया है? अशोक को। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देव नाम प्रिय के रूप में किया गया है? अशोक को। इसको मैच करना है
तो हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस शासक से था? खारवेल से था। हाथी गुफा अभिलेख का संबंध राजा खारवेल से था। नासिक अभिलेख का संबंध किसे था? गौतमी बलसिरी से था। प्रयाग अभिलेख का संबंध किससे था? समुद्रगुप्त से था। प्रयाग अभिलेख का संबंध समुद्रगुप्त से था। ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे था? पुलकेशियन द्वितीय से था। ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से था? पुलकेशियन द्वितीय से था। अगला क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। रघुवंशम के रचनाकार कौन हैं? तो इसके रचनाकार कौन है? कालिदास हैं। रघुवंशम के रचनाकार कौन है? कालिदास हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में है, भी मैच करना है। तो अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि हैं। महाभाष्य के रचनाकार कौन है? पतंजलि हैं। मुद्राक्षस के रचनाकार कौन है? विशाखदत्त। और अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है? कौटिल्य हैं। बृहत्तक थामंजरी के रचनाकार कौन हैं? तो क्षेमेंद्र हैं। बृहत्तक थामंजरी के रचनाकार कौन है? क्षेमेंद्र हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 32 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर है ए, यूनान और रोम के लेखकों में सबसे प्राचीन टेसियस और हेरोडेटस का वृत्तांत है। ये जो कथन है यह सही है, और नेक्स्ट जो कथन है वो गलत है। अगला क्वेश्चन नंबर 33 है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? VVI क्वेश्चन है। हाथी गुफा अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? तो हाथी गुफा अभिलेख में हुआ है। हुन आक्रमण की जानकारी क्वेश्चन नंबर 34 में देखेंगे। हुन आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख में मिलती है? किस अभिलेख में मिलती है? भीतरी स्तंभ लेख में। भीतरी स्तंभ लेख से हमें हुन आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। भारतीय इतिहास के जानने के साधनों को सम्मिलित तत्व क्या क्या हैं? तो इसमें तीनों सही है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, साहित्य संबंधी साक्ष्य और विदेशी यात्रियों के विवरण से भी हमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? 36 क्वेश्चन नंबर है, नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका लेखक है प्लिनी। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लिनी हैं। चलिए अब देखते हैं कुछ प्रमुख रचनाएं, उसके रचनाकार एवं विशेष तथ्य। प्रमुख रचनाएं, उसके रचनाकार एवं विशेष तथ्य के बारे में देख लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। एक अष्टाध्यायी, इस रचना का रचनाकार कौन है? तो पाणिनि है। कौन है? पाणिनि। और इसमें क्या वर्णन है? तो यह एक प्रकार का व्याकरण ग्रंथ है। यह व्याकरण ग्रंथ है। महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि हैं। महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि हैं। और इसमें क्या वर्णन मिलता है? तो पुष्यमित्र शुंग के विषय के बारे में जानकारी हमें मिलती है महाभाष्य से। मुद्राक्षस के लेखक कौन है? तो इसका लेखक है विशाखदत्त। और इसमें क्या वर्णन मिलता है? तो मौर्य काल, मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल और कुलहीन कहा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है कथा सरित सागर, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है सोमदेव। इसमें क्या जानकारी मिलती है? मौर्य काल की जानकारी प्राप्त होती है कथा सरित सागर से भी। बृहत्तक थामंजरी, इसके लेखक कौन है? क्षेमेंद्र हैं। और इसमें भी क्या जानकारी मिलती है? तो मौर्य काल के बारे में ही जानकारी प्राप्त होती है। अगला है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। इन्हीं को चाणक्य या विष्णुगुप्त कहा जाता है। कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त तीनों एक ही नाम हैं। और ये क्या है? तो यह एक मौर्यकालीन राजनीतिक शास्त्र की पुस्तक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज हैं। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। और इसमें भी मौर्यकालीन जीवन के बारे में तथा पाटलिपुत्रा के प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है।
चरक संहिता के लेखक कौन है? तो इसका है चरक। और इसमें क्या जानकारी मिलती है? तो रोगनाशक एवं रोग निरोधक औषधियों के विषय की जानकारी हमें मिलती है चरक संहिता में। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष हैं। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष हैं। और इसमें क्या जानकारी मिलती है? बुद्ध के संघर्षमय जीवन के बारे में जानकारी हमें इसमें पुस्तक में मिलती है। रघुवंशम पुस्तक के लेखक कौन है? कालिदास हैं। रघुवंशम पुस्तक के लेखक कौन है? कालिदास हैं। और इसमें क्या जानकारी मिलती है? समुद्रगुप्त की विजय का वर्णन की जानकारी हमें रघुवंशम से मिलती है। स्वप्न वासवदाता, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं भास। और इसमें यह क्या है एक प्रकार का? तो प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है। मालविका अग्निमित्र, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं कालिदास। और इसमें क्या जानकारी मिलती है? शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। किसमें? मालविका अग्निमित्र में। कुमार संभव, इसके भी लेखक हैं कालिदास। और इसमें क्या जानकारी मिलती है? गुप्तकालीन रचना के बारे में। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? इसके लेखक भी कालिदास ही हैं। और इसमें क्या जानकारी मिलती है? गुप्तकालीन रचना की जानकारी मिलती है। 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है? दंडी हैं। और इसमें क्या जानकारी मिलती है? गुप्तकालीन समाज का वर्णन भी इसमें मिलती है। पंचसिद्धांतिका के लेखक कौन है? बराहमीर हैं। और इसमें क्या जानकारी मिलती है? तो बराहमीर गुप्त युगीन खगोल शास्त्री थे। पंचसिद्धांतिका यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है। ये क्या है? ज्योतिर्विद्या पर आधारित है पंचसिद्धांतिका। वृहत संहिता के लेखक कौन है? बराहमीर हैं। इसका भी लेखक बराहमीर है। और इसमें क्या जानकारी मिलती है? तो संस्कृत में रचित एक विश्वकोश है। यह संस्कृत में रचित क्या है? एक विश्वकोश है। मृक्षकटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक हैं। लूसेंट में ये सब मिलेंगे, इसके लेखक ही तक ही होता है। उसके बारे में, उस पुस्तक के बारे में जानकारी नहीं दी गई है कि वो क्या है और इसमें क्या वर्णन है, जो हम लोग को इस बुक में मिल रही है। इसमें क्या बताया गया है? तो गुप्तकालीन समाज का वर्णन किया गया है। मृक्षकटिकम में गुप्तकालीन समाज का वर्णन किया गया है। अगला है हर्षचरितम के लेखक कौन है? बाणभट्ट हैं। और इसमें क्या वर्णन किया गया है? तो हर्ष के उपलब्धियों का वर्णन इसमें किया गया है। अगला है विक्रमांक देवचरित्र, इसके लेखक कौन है? विल्हन हैं। विक्रमांक देवचरित्र के लेखक विल्हन हैं। और इसमें क्या वर्णन मिलता है? कल्याणी के परिवर्ती चालुक्य नरेश विक्रमादित्य की उपलब्धियों का वर्णन इसमें मिलता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हैं? चंद्रवरदाई हैं। और इसमें पृथ्वीराज चौहान के उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। पृथ्वीराज चौहान के उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन है? तो मेरुतुंग हैं। मेरुतुंग, इसमें क्या वर्णन मिलता है? गुजरात के शासकों का वर्णन मिलता है प्रबंध चिंतामणि में। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण हैं। और इसमें क्या जानकारी मिलती है? तो कश्मीर राजवंश के विस्तृत जानकारी मिलती है। कश्मीर राजवंश की विस्तृत जानकारी किसमें मिलती है? राजतरंगिणी में। VVI क्वेश्चन है यह। आगे अब हम देखते हैं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य, वन लाइनर टाइप का है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत 3 है। कौन कौन है? पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी स्रोत। विदेशी यात्रियों का विवरण। अभिलेखों के अध्ययन को पूरा लेखा शास्त्र या अंग्रेजी में इसे एपिग्राफी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर मिलते हैं। ये लगभग 2500 ईसा पूर्व के हैं।
ये अब तक पढ़े नहीं जा सके हैं। सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर मिलते हैं और ये लगभग 2500 ईसा पूर्व के हैं। ये अब तक पढ़े नहीं जा सके हैं। सबसे पुराने अभिलेख जो पढ़े जा चुके हैं वे ईसा पूर्व 3री सदी के अशोक के शिलालेख हैं। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसप ने इसे पढ़ने में सफलता पाई थी। कौन पढ़ने में सफलता पाए थे? जेम्स प्रिसप। सिक्कों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं। अंग्रेजी में इसे न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं। सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। किसमें मिलता है? सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख VVI क्वेश्चन है, हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। 1400 ईसा पूर्व के बोगजोकोई अभिलेख में वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य और अश्विन कुमार की बारे में जानकारी मिलती है। अश्विन कुमार के बारे में जानकारी मिलती है। मध्य भारत में भगवत धर्म को विकसित होने का प्रमाण एवन राजदूत हेलियोडोरस के बेसनगर या विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। मध्य भारत में भगवत धर्म के विकसित होने का प्रमाण एवन राजदूत हेलियोडोरस के बेसनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा था? तो सोहगौरा ताम्रपत्र के अभिलेख, सोहगौरा ताम्रपत्र का अभिलेख है। भारत पर होने वाले हून आक्रमण की जानकारी हमें भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। VVI क्वेश्चन है, यह बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। भारत पर होने वाले हून आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होता है। सती प्रथा का लिखित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। सर्वप्रथम सिक्कों पर लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। कौन से शासकों ने किया था? यवन शासकों ने किया था। सर्व प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथ वेद है। वेद कितने हैं? 4 हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अशोक के अधिकांश शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? प्राकृत है। पाली नहीं मारिएगा, प्राकृत मारिएगा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और सबसे बाद का वेद कौन सा है? अथर्ववेद। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। किससे संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। कहाँ मिलता है? पुराणों में मिलता है। और इसकी संख्या कितनी है? तो 18 है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। कौन सा पुराण? मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। वह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। स्मृतियों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक स्मृति मनु स्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। किस काल का? शुंग काल का। जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। जातक में क्या वर्णित है? बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। ये सभी क्वेश्चन बहुत VVI क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य
चाणक्य या कौटिल्य, इन्हीं को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। प्रमुख यूनानी रोमन लेखकों में टीसियस, हेरोडोटस, मेगास्थनीज, टॉलमी और प्लिनी आदि हैं। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बारे में भारत फारस संबंध का वर्णन मिलता है। टॉलमी ने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। किसने लिखी थी भारत का भूगोल नामक पुस्तक? टॉलमी ने लिखी थी। प्रसिद्ध चीनी लेखकों में फाहियान सांग्यून 518 ईस्वी में भारत आया। कब आया था? 518 ईस्वी में भारत आया था है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मुख्यतः 15 अधिकरणों में विभाजित किया गया है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र के अनुसार से सीता भूमि का अभिप्राय जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि से है। वेनसोंग भारत की यात्रा के समय सूती कपड़ों का उत्पाद के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर मथुरा था। ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद नामक पुस्तक में मिलता है। गायत्री मंत्र किस में मिलता है? ऋग्वेद नामक पुस्तक में मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम के विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन है। जूनागढ़ अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला था। किस अभिलेख से? तो जूनागढ़ अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला था। भाब्रू स्तंभ लेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। मिलिंदोपनोह नामक साहित्यिक स्रोत जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों का वर्णन करने से वंचित रहा। मिलिंदोपनोह नामक साहित्यिक स्रोत जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों का वर्णन करने से वंचित रहा। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। विभिन्न अभिलेखों में अशोक का उल्लेख पियदर्शी एवं देव नाम प्रिय के रूप में किया गया है। भीतरी स्तंभ लेख हुन आक्रमण की जानकारी मिलती है। इसका सामना स्कंदगुप्त ने किया था। भीतरी स्तंभ लेख से हुन आक्रमण की जानकारी मिलती है और इसका सामना किसने किया था? स्कंदगुप्त ने किया था। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक प्लिनी हैं। तो इस तरह से प्राचीन इतिहास का चैप्टर 1 प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत समाप्त हुआ। आगे चैप्टर बाय चैप्टर में वीडियो लेकर आता रहूँगा। आप लोग इसको देखें और किसी टाइप की कोई दिक्कत लगे या कोई सुधार की आवश्यकता हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें। मैं नया वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है कोई कमी हो तो आप लोग ज़रूर उसे बताएं, मैं सुधार करूँगा। थैंक्स दोस्तों। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।